नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रसारण समय-समय पर हम करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। विशेष तौर पर ग्रह जनित उपाय, मूलभूत समस्याएँ जो हमसे जुड़ी हुई रहती हैं, उनसे संबंधित उपाय, रत्न शास्त्र, हर प्रकार की जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। अक्सर हम विशेष तौर पर राहु ग्रह और केतु ग्रह से संबंधित जो जानकारियाँ होती हैं, आप लोगों के लिए प्रसारित करते रहते हैं। ऐसी जानकारियाँ जिनसे आप अनभिज्ञ रहते हैं, क्योंकि ये 2 ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं, जिनकी समस्याएँ हमारे जीवन में लगी रहती हैं। इनसे संबंधित जो पीड़ाएँ होती हैं, वो अक्सर ज़्यादा मात्रा में हमें प्राप्त होती है, क्योंकि ये ग्रहों की प्रवृत्ति ही ऐसी है। इनको स्थान ही ऐसा दिया गया है ज्योतिष शास्त्र में। हमारे बुरे कर्मों की सज़ा, जो हमारे गलत कर्म होते हैं, प्रारब्ध से जुड़े हुए हों या इस जन्म के जुड़े हुए हों, तो अधिकार इन्हीं के पास है उनका दंड देने का, उनका फल देने का हमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह खराब ही फल देते हैं। यही वो ग्रह हैं जो व्यक्ति की तकदीर भी सँवार जाते हैं। थोड़े-सा भी हम इनको प्रसन्न कर लें, तो ये थोड़े में खुश हो जाते हैं। शुभ ग्रहों के लिए कहा जाता है कि उनकी लंबे समय तक जब आप आराधनाएँ करते हैं, तब जाके उनका प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। किंतु इन ग्रहों की ओर हम ध्यान नहीं देते हैं और ये ग्रह ऐसे ग्रह हैं कि थोड़ा-सा भी इनके लिए कुछ कर लो, तो आपको इनका जो प्रतिफल है, जो रिज़ल्ट है, वो अति शीघ्र सबसे पहले देखने में आता है। भले ही वह शनि ग्रह ही क्यों ना हो, मंगल, सूर्य ग्रह की भी प्रवृत्ति कुछ ऐसी ही मानी गई है ज्योतिष शास्त्र में। आज हम आप लोगों को राहु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए एक अत्यंत सरल आसान उपाय बताएँगे। एक ऐसा उपाय जिसे कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है घर में बैठे-बैठे ही। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि जब राहु केतु ग्रह की पीड़ा हो, विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं राहु ग्रह की, तो उस अवधि में राहु ग्रह से संबंधित चीज़ों को हमने घर से दूर कर देना चाहिए। उन चीज़ों को अपने पास नहीं रखना चाहिए। ये तर्क तथ्य एक प्रकार से गलत है, कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है। लोग बताते हैं, हमारे पास कई फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं कि हमें फलाने गुरुजी ने ऐसा बताया, फलाने गुरुजी ने ये बताया कि राहु से संबंधित इन चीज़ों का घर से दूर कर लीजिए। जैसे कोई धारदार हथियार, बड़ा हथियार, उसको घर से दूर कर लीजिए। मिक्स दालों को ना खाइए, कुत्ता ना पालिए, वगैरह, वगैरह, वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में ही कहा गया है कि लोहा लोहे को काटता है, ग्रहों के लिए ही कहा गया है। तो जब ऐसी परिस्थितियाँ व्यक्ति के पास उत्पन्न होती है, तो इन ग्रहों को से संबंधित चीज़ों को यदि हम दूर करेंगे, ऑलरेडी वो रुष्ट हैं, वैसे ही वो हमें पीड़ा दे रहे हैं, तो क्या वो उससे खुश होंगे? नहीं। जन्म कुंडली में तो वो वहीं पर को है ना, हम घर से तो दूर कर सकते हैं, लेकिन अपनी किस्मत कुंडली से उनको थोड़ी दूर कर सकते हैं। उनको तो वहीं पे रहना है, तो उनको प्रसन्न करना चाहिए। अब प्रसन्न करने के लिए ये नहीं कि उनसे संबंधित सभी चीज़ों का हम अपने पास एकत्रित कर लें, उनको अपने पास रख लें, ऐसा नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं ज्योतिष शास्त्र में जिनको करने से ये एकदम से प्रसन्न हो जाते हैं व्यक्ति के लिए। तो जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि जब राहु ग्रह से संबंधित पीड़ा हो रही है, तो राहु ग्रह का जो वर्ण है, जो रंग है, वो ब्राउन यानी भूरा माना गया है। तो उस अवधि में आप अपने घर के पर्दे या जो भी आप डाइनिंग टेबल आदि में जो बिछाते हैं, मेज को जो हम बोलते हैं, तो उनका जो रंग है, उसे ब्राउन कलर का आप कर लीजिए। ब्राउन कलर के पर्दे दरवाजे, खिड़कियों में लगा लीजिए। घर की टेबल जो हमारा बिछावन चद्दर आदि होता है, उसे ब्राउन कलर का कर लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने घर को ब्राउन रंग से आप रंग सकते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि अगर शनि का भी हो तो क्या हम काले वर्ण से रंग सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, काले पर्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब काला वर्ण नहीं भी लगाएँ, तो कहीं न कहीं पर काले रंग की पट्टी आदि भी हम घर पे कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैं शनि की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से लोगों का तर्क इसमें ये भी रहता है। तो राहु के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी हथियार को बाहर करने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि मदिरा की बोतल को भी घर से बाहर जैसे बहुत से लोग सेवन करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कहीं पे लिखा गया है। तो जो लिखा गया है, वही आपको हम बताएँगे कि यदि जब ऐसी पीड़ा हो ग्रह की, तो उससे संबंधित चीज़ों को लोहा लोहे को काटता है, तो पर्दे हैं, जहाँ-जहाँ पर को आप ब्राउन कलर कर सकते हैं, तो ब्राउन कलर कर लीजिए। डार्क रेड कलर भी ब्राउन की भाँति होता है, तो उसको भी आप
कर सकते हैं। ऐसा करने से इसके चमत्कारिक परिणाम आपको अतिशीघ्र देखने में आएँगे। हाँ, यहाँ पर कोई एक बात मैं आपको अवश्य ही बताना चाहता हूँ कि शुरुआत में 18 दिन, 28 दिन यानी कि सवा 3 महीने 108 दिन के भीतर हो सकता है छुट-मुट कुछ ऐसे लक्षण हमें देखने में आए जिनसे हम डर जाएँ, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम कर रहे हैं तो उसका कुछ न कुछ प्रतिफल हमें देखने में आ रहा है, वो हमें चेक करते हैं। अगर हमको देना है तो पहले डराते हैं, पाप ग्रह हमेशा डराते हैं, शुभ ग्रह कभी नहीं डराते हैं। शुभ ग्रह तो बहुत देर में देते हैं। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा-सा आपको कुछ ऐसे लक्षण लगे कि आप घबरा जाएँ कि कहीं और ज़्यादा पीड़ा बढ़ गई है। तो यहाँ पर को ये तर्क भी ज्योतिष शास्त्र में दिया गया है कि जब दीपक बुझता है तो उसकी लौ एकदम से तेज़ हो जाती है। यानी कि जब कष्ट मिटते हैं तो वो एकदम से बढ़ जाते हैं, तो उसके बाद उनका समापन हो जाता है। तो ये हमने बहुत लोगों को ये उपाय बताया और उन्होंने ही हमें इसके बारे में जानकारी दी कि गुरुजी जो आपका ये उपाय था ये अत्यंत ही चमत्कारी रहा। शुरुआत में हमें खराब स्वप्न आए, कुछ डरावनी चीज़ें हमारे साथ हुई, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे हमें अपनी समस्याओं से मुक्ति भी मिलनी शुरू हो गई। तो ऐसे उपाय ज्योतिष शास्त्र में आपको कोई नहीं बताएगा और अत्यंत सरल है। लोग कहेंगे ग्रहों का जप करिए, हम खुद ही कहते हैं कि रत्न धारण करिए, सबसे सरल माध्यम है कि व्यक्ति और कुछ नहीं कर सकता है तो रत्न धारण कर सकता है बाएँ हाथ में। हमने सारी जानकारी आप लोगों को दी हुई है। तो ये जानकारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी कि आप ऐसा ना करें कि मतलब चीज़ों को बाहर करें, उनका संलग्न अपने पास करें, एकत्रित करें। कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, उससे क्या है कि ग्रह खुश होंगे। देखिए, ये जो मैं बार-बार कह चुका हूँ कि राहु केतु वो ग्रह हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु को छल दिया। जबकि देख रहे थे सूर्य चंद्रमा, उसके बावजूद भी इन्होंने अमृत पान कर लिया। तो उन ग्रहों को हल्के में तो भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। जितना हो सके इस कलयुग में उन्हें अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो चीज़ वो नहीं चाहते हैं, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ वो चाहते हैं, वो चीज़ करिए। कितनी ही खराब अवस्था में क्यों ना बैठे हों, अष्टम में क्यों ना बैठे हों, द्वादश में क्यों ना बैठे हों, छठे में क्यों ना बैठे हुए हों, आपको शुभ फल ही वो देंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी ना घबराएँ और राहु से विशेष तौर पर पीड़ा यदि आप लोगों को प्राप्त हो रही है, तो घर के पर्दे हैं, जो बिछावन है, कहीं पर भी ब्राउन कलर का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। संभव हो सके तो घर के कुछ कमरों को ब्राउन कलर से आप रंग सकते हैं, बाहर भी ब्राउन कलर कर सकते हैं। नहीं तो एक कमरे में भी करके आप उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं, जो आपका शयन कक्ष है या जो ड्राइंग रूम है, जहाँ पर को आप लोग बैठते हैं, सबसे ज़्यादा समय देते हैं या रसोई आदि में। तो वहाँ पर को आप इस रंग का इस्तेमाल करिए। एक बार आप करेंगे तो स्वयं बोलेंगे। हम तो बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं। इस एपिसोड में ही इतना समय हम बोलते-बोलते आपको इनकी बड़ाई ही कर रहे हैं। लेकिन जब आपके मुख से इनकी बड़ाई होगी, तो ही हमें अच्छा लगेगा और इस वीडियो के कमेंट में अब आप जब अपनी बात रखेंगे, लिखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी जाती है, लोग आज नहीं, अगले साल भी इस एपिसोड को देखेंगे, तो उन्हें विश्वास होगा, करेंगे तो फल दिखेगा। मरेंगे तो पता चलेगा कि स्वर्ग है, नर्क है, क्या है। तो बहुत अच्छी जानकारी थी। यदि आप लोगों को पसंद आई तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर करें। हम हर एपिसोड में कहते हैं कि किसी को पीड़ा होगी तो उस तक ये जानकारी पहुँचेगी और वो इसका इस्तेमाल करता है, अगर उसे कुछ फल मिलता है तो आप माध्यम हैं, तो माध्यम को फल अवश्य प्राप्त होता है। नए लोगों से आग्रह रहता है, बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की, जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र से, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी आप लोगों को देखने को, सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी ही किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।